मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरी कट के बाद जो नून लीग की तरफ से बहुत क्लियर वाइब्स आई हैं कि कहीं से भी किसी भी किस्म की कोई मुज़ाहमत का इरादा नहीं है, तो जो सियासी मंजरनामे पर तलातम खेजी थी, क्या वो थम जाएगी? हुकूमत के लिए सुकून की खबरें। करामत मुगल साहब, मैंने ना लास्ट वीडियो में कहा था कि आप सादा हैं, लेकिन आप इतने सादा नहीं हैं। वो शहर इक़्तिदार क्या कि जहाँ पर महल्लाती साजिशें ना हों, और वो शहर इक़्तिदार क्या जहाँ पर तलातुम खेजी ना हो। सही। देखें, अचानक से एक पुरस्कार डेवलपमेंट हुई है जिसने नून लीग की नींदें उड़ाई हुई हैं और तहरीक इंसाफ को भी सटपटा दिया है। सही। दोनों सर पकड़ के बैठे हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। सही। देखें, अगले 96 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि ये जो एपिसोड है ना, इसमें एक मंसूबा था, एक बड़ा लीथल किस्म का मंसूबा था जो नज़र आ रहा था, और फिर उसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसलेशंस थी जी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है 29 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान, सही, या ज़्यादा आप उसको प्रिसाइज कर लें तो आप कह लें कि तकरीबन 2 अगस्त के अराउंड सही, कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने उस प्लान को होल्ड पे डाल दिया। अब प्लान क्या था, पहले प्लान को देख लें। प्लान बड़ा वाज़े नज़र आता था कि ये तो सबको मालूम था कि 9 मई के केसेस में फ़ैसले आने जी, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, कोई गैर मुतवक्के नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया था कि भाई 40 दिनों में आप फैसले सुना दें और फैसले सुनाना शुरू कर दें, वो सबको मालूम था। ये भी सबको मालूम था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ होंगी। बिल्कुल सही। और तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ होने के बाद जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, या एक सरप्राइज़ एलिमेंट था, वो ये था कि क्या इनको सज़ाओं के बाद फौरी तौर पर आइन के आर्टिकल 63(1)H का इतलाक़ करके इनको नाअहल भी किया जाएगा या नहीं। सही। और नाअहली के लिए नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थी, तो उनका प्लान तो बड़ा वाज़ेह था और बड़ा एक सीक्वेंस में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही थी कि होगा ये कि तहरीक इंसाफ के लोग नाअहल होंगे, बल्क में होंगे, दर्जनों होंगे, और सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी जी। ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली के लोग नाअहल होंगे, उनकी जगह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सियासी झंडे गाड़ेंगे, मैदान मारेंगे, फॉर्म 47 उठाएंगे, और कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून हासिल कर लेगी। सही। तो जो डिपेंडेंसी है, जो एक समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ मामलात में, फंड्स के मामलात में, कोई अपने लिए पॉलिटिकल के कानून साजी के मामलात में, पॉलिटिकल गेम्स के मामलात में, अपने पंजाब के कुछ मामलात में जो ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट है, तो वो साइड पर हो जाएगा कि भाई अगर आपको ज़्यादा चाव चढ़ा है, आपको ज़्यादा शौक चढ़ा है, तो आप जाएं, आप जाकर अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और इस ज़मीन में रिसेंटली वाक़या भी हुआ है कौमी असम्बली में, बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, वो मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा। अब्दुल कादिर पटेल साहब ने एक हरकत फरमाई, उसके ऊपर स्पीकर चेयर से बड़े ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए और कहे लगे जी, और अननोटिस चला गया वो वाक़या। अमूमन ऐसा होता नहीं है कौमी असम्बली के इजलासों में। मैं अरसा दराज से, मुझे 2005 में मैं पहली मरतबा कौमी असम्बली की इमारत में गया था, 2005 से लेकर अब तक हमने ऐसा नहीं होता देखा। सही। ठीक है, तो जो ज़ाहिर के प्लान था उसमें यही था कि या तो वो चले जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अददी एतबार से 9 मई के फ़ैसलों के बाद नंबर गेम में पीपल्स पार्टी से पीछे जा चुकी है। बिल्कुल सही। ठीक है, और उनमें भी कुछ आज़ाद हैसियत वाले लोग भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले भी हैं, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि ये चीज़ मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज चाहे जी कि हम अपोजिशन की कुर्सी संभालना चाहते हैं, और वो कहे स्पीकर को एप्लीकेशन दे, मसला ही कोई नहीं है, चट मंगनी पट गया। बिल्कुल सही। वो वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, तहरीक इंसाफ से जनाब वो भी चली जाएगी। और दूसरा इसका एंगल ये था कि ज़ाहिर है कि एक कंफर्टेबल हैसियत में जो है वो आ जाएगी, और 27वीं आईनी तरमीम के मामलात, बहुत सारी चीज़ें जो होनी हैं उसमें फिर ये फ़ाइलें दिखा के और ये सारा मामला करके हो जाएगा। अब होता क्या है कि फैसलाबाद से पहले जो सरगोदा का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फ़ैसला आता है जी 22 जुलाई को जी 22 जुलाई को सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत करार देती है कि फ़लाँ जो है वो इस वाक़े में उनको ये सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। और फिर जो तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्छर साहब, अहमद चट्ठा साहब NH66 वज़ीराबाद से जी, फिर जो दीगर लोग जो हैं वो नाअहल
होते हैं बिलाल एजाज साहब, जी ये लोग नाअहल हो जाते हैं। बिलाल एजाज साहब पहले ही रिकाउंटिंग में उनको जो है वो हटा दिया गया था और फिर 129 का मामला था जी कि ये नशिस्तें हो गई हैं खाली। और फिर जो दीगर लोगों की सज़ाएं आई थी 28 जुलाई को जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले की बुनियाद पे नोटिफिकेशन जारी करता है कि ये MNAs, ये MPAs जो 10-10 साल सज़ाएं पा चुके हैं, आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत ये लोग नाअहल हैं डिसीट और हो उनको डी नोटिफाई किया जाता है, उनका नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है। अब ये मेंबर प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है। अब ये आता है 28 जुलाई को। वेरी नेक्स्ट डे यानी विद इन 24 आवर्स, मतलब नॉट इवन 48 आवर्स, 48 घंटे का भी इंतज़ार नहीं होता, अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन शेड्यूल सही कि भाईजान इससे इस तारीख तक आप अपने कागजात नामजदगी जमा करवा, नोटिस इस दिन सर्व होगा, नोटिस कॉल नोटिस लग जाएगा, फिर इस तारीख तक आपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी, एतराज़ात का टाइम, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल और उसके बाद फिर 18 सितंबर को जो है वो इंतखाबी मार्का होगा। और बड़ा ही वाज़े नज़र आ रहा था कि अब जो पैटर्न है वो फॉलो करेगा, पैटर्न चलेगा, यही पैटर्न चलेगा। एक के बाद एक नाअहलियाँ होंगी, इसके बाद दीगर जगहों से सजाएं सुनाई जाएंगी, लोग जो हैं वो धड़ाधड़ नाअहल होंगे, सीटें खाली होंगी और इलेक्शन शेड्यूल सामने आ जाएगा। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनके मेंबरान ने, सेक्रेटरी ने, उनके नोटिफिकेशन जारी करने वालों ने फौरी तौर पर सब कुछ कर दिया। उससे अगले दिन 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आ जाता है जी। वो फैसला, उसमें मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट, बड़े बल्क में, मैं आपको बता देता हूँ कितने लोगों को उन्होंने जनाब उसमें जरताज गुल साहबजादा हामिद रजा साहब। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 31 जुलाई के बाद इंतज़ार करता है 5 अगस्त जी। 5 अगस्त को इन लोगों को नाअहल करार दे दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जी से। बिल्कुल। आज हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं, आज क्या तारीख है? 13 अगस्त। 13 अगस्त है। नोटिफिकेशन क्या आता है जी? नोटिफिकेशन आता है कि जी शिबली फराज साहब, उमर अयूब खान, राय NA 18 हरीपुर जी। फिर उसके बाद राय हैदर अली खान MNA NA 96 फैसलाबाद जी। साहबजादा हामिद रज़ा MNA NA 104 फैसलाबाद, राय हसन नवाज MNA NA 143, जरताज गुल वज़ीर MNA NA 185 DG खान, मोहम्मद अंसर इकबाल MPA PP 73 सरगोदा, जुनेद अफजल शाही MPA फ्रॉम PP 98 फैसलाबाद, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल MPA फ्रॉम PP 203 साहिवाल। इन सब को कन्वेक्ट कर दिया गया है, लिहाजा ये नाअहल है। और अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इतने दिन गुजर गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ था 5 अगस्त से अगले दिन 6 अगस्त को उन्हें यहाँ के ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस कर देने चाहिए थे। ऐसा क्या हुआ है कि वो होल्ड पे चला गया, कि होल्ड पे चला गया? यानी क्या आपने ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाने इनके हलकों में? क्या इन सीटों को नहीं लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? सही। क्या सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के फैसले पर डिफरेंट अमल दरामद होना है और फैसलाबाद का डिफरेंट होना है, लाहौर का डिफरेंट होना है? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा मुअम्मा। यही तो वो चीज़ है, ट्रिकी पार्ट है कि जिसने नून लीग की नींदें उड़ाई हुई हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और तहरीक इंसाफ को भी नहीं समझ आ रही कि ये इसमें हुआ क्या है। यानी 29 जुलाई से 5 अगस्त तक इसके दरमियान क्या हुआ। अब उसके ऊपर जाहिर है कि एक मिसिंग लिंक है, जिस मिसिंग लिंक के ऊपर मेरी दोनों तरफ बात हुई है। नून लीग के लोग भी कहते हैं, वो दरमियान में खबरें आने लगी करप्शन की, और ये करप्शन स्कैंडल्स आ गए कितने सारे भाई, बड़े शद्दोमत से 2000 अरब का करप्शन स्कैंडल, तो जनाब अपना 500 अरब ADCR उठाया जाना, तो 500 अरब और 2050 अरब का ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बयानात आना, इतना सारा बैरून मुल्क जदादों का कहना, साथ ही वो मोहसिन नकवी साहब की खबरें आना शुरू हो गई, साथ
साथ ही शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ मामला मूव हो गया। अच्छा, बाय द वे, शेख वकास अकरम के हवाले से या उनके हल्के के हवाले से ना हम एक अलहदा वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उधर की तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। और शेख वकास के केस में अगर आज नेशनल असम्बली में वोटिंग हो जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी, मुझे लगता है कि नहीं होगी, लेकिन वो हो जाए तो अलग सज़ा है, ना हो तो अलग सज़ा है। सही। दो किस्म की सज़ाएं हैं। वो दोनों किस्म की बड़ी इंटरेस्टिंग सज़ाएं। और फिर हैरान कुन तौर पर झंग से अगर मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ें तो वो पीटीआई को सूट करता है, और अगर झंग से मोहसिन नकवी इलेक्शन ना लड़े तो वो पीटीआई को सूट नहीं करता। ये भी ट्रिकी है, ये क्वेश्चन। अच्छा, नेशनल असम्बली में क्या डेवलपमेंट हुई उस दौरान जी? इस दौरान डेवलपमेंट ये होती है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के बगल में सीट है अब्दुल कादिर पटेल साहब की, सिंध में लाड़काना के साथ, जो कौमी असम्बली में उनकी नशिस्त है ना। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट सही, वो है उनका अब्दुल कादिर पटेल का, बिल्कुल उनके साथ वो वहाँ पर बैठते हैं। अब कौमी असम्बली को, उसकी कार्रवाई को हमारे साथ राज से कवर कर रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जी। ये दो कुर्सियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जो उस नशिस्त का अहल नहीं होता वो नहीं बैठता। बिल्कुल, ये होते ही नहीं, ठीक है। और मॉरल ग्राउंड्स हैं, और ख़ास तौर पे ये तो हो जाता है कि अगर उससे अगली नशिस्त पे, लीडर ऑफ द अपोजिशन की नशिस्त से अगली नशिस्त जो है वो बैरिस्टर गौहर की है, बैरिस्टर गौहर से किसी अपोजिशन के ही मेंबर ने बात करनी है, और उससे अगली नशिस्त पे कोई और बंदा बराजमान है, और यहाँ उमर अयूब की नशिस्त खाली है, तो वह अगर उमर अयूब की नशिस्त पर चंद सेकंड के लिए बैठकर उमर अयूब साहब बैरिस्टर गौहर से बात करेगा और बात करके चला जाएगा। बिल्कुल सही। सेम इज द केस विद लीडर ऑफ दी हाउस जी, कि अगर जो शहबाज शरीफ की कुर्सी है वो खाली रहेगी जब तक शहबाज शरीफ नहीं बैठेंगे, लेकिन उसके बाद जो सीनियर मोस्ट वजीर अगली कुर्सी पे विराजमान है उससे किसी ने बात करनी है, बैठते हैं। हाँ। अगर अपोजिशन का बंदा आएगा वो कभी आगे वजीर आजम की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। अगर ट्रायरी बेंच से, हुकूमती बेंचेस से उठ के आएगा कोई भी बंदा जो है वो आके उमर अयूब की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। ना किसी से बात करनी थी, ना कुछ करना था। अब्दुल कादिर पटेल उठते हैं, उठकर आसफा भुट्टो की सीट के साथ वाली सीट से, और वो आकर पूरा घूम घाम के आके उमर अयूब की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। तो कब्जा कर लिया। तो स्पीकर जो है, स्पीकर चेयर से पॉइंट आउट किया जाता है कि पटेल साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर है, कहा कि आज असली अपोजिशन अपनी जगह पर आ गई, और उसके ऊपर ऐवान में कह कहे लग जाते हैं। सही। यानी बैक डोर्स में पीपल्स पार्टी कह रही है ना आजकल कि ये पहले हमारे नाज और नखरे उठाते थे, अब हमारा फोन भी नहीं उठाते। हाँ। अब इस दौरान क्या हुआ है, 29 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान, अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि या तो नून लीग से कोई ऐसी खता हुई है कि भाई आपका जो बड़ा इजी पीजी केस था, लेमन स्क्वीजी केस था, कि आपने तो सिर्फ अपना उम्मीदवार खड़ा करना था, यानी तहरीक इंसाफ ने तो खंबा खड़ा करना है तो वो लोगों ने वोट डालना है, यहाँ पर आपने खंबा खड़ा करना है, उसको फॉर्म 47 तो जारी हो जाना है। एक ज़बान ज़दे आम इस वक्त बात ये है। तो नून लीग के लिए तो मसला ही कोई नहीं था। सही। ये 3 नशिस्तों के लिए इतना बड़ा इकट्ठ नून लीग ने किया कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों का फैसला करना है इन 3 नशिस्तों पे, NA 129, NA 66 और PP 87 पे। तो क्या इसके बाद वो अगली किस्त में एक और ऐसी सिटिंग करेंगे, या 3 और कट करेंगे ना, फिर 3 और नशिस्तें, फिर 3 और नशिस्तें, फिर 3 और, यानी किस्तों में अगर बैठेंगे तो जाहिर है कि नून लीग से या तो कोई ऐसी खता हो गई है इस दौरान, कोई उनकी ऐसी गुफ्तगू थी को पसे पर्दा, चाहे वो 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक हो, पॉसिबल रिवर्सल ऑफ 18वीं तरमीम की कुछ चीज़ें, उसके हवाले से उनके अंदर कोई बागियाना नज़रियात जन्म ले रहे हों जो कहीं चलते चलते लोगों तक पहुंच गए हों, जिसके बाद कुछ तब्दील हुआ हो कि नहीं यार इनको तो उठाकर अगर हमने दे दी सिंपल मेजॉरिटी तो ये चीज़ें मामला वो ना हो जाए। या फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने 2 अगस्त वॉज द डे, 2 अगस्त को इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया उनको ट्विटर हैंडल से कि कोई ज़िमनी इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे। सही। तो दूसरे एंड पे थियरी एक ये है कि अगर हम इलेक्शन लड़ लेते तो ये तो तय था, शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन लड़ना था और शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन लीडर आना था। सही। और जीत भी जाना था। हाँ, कि बाकी कोई इन हालात में शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन जीत भी जाते। और दरमियान में ये सवाल भी मौजूद है कि अब वो, अच्छा देखें, फिर लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा तो मैं उसको एड्रेस कर दूं कि यार नहीं, वो क्योंकि चैलेंज हो गया पेशावर हाई कोर्ट में और वो फ़लाँ सस्पेंड हो गया
उमर अयूब साहब और शिबली फराज चले गए तो डी नोटिफाई को रोक दिया गया फिलहाल। तो इस वजह से नहीं, देखें ये मामला ऐसे नहीं है, ऐसा सादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की रोशनी में और उसके मुताबिक अगर एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें सर्टन लोगों के हवाले से सर्टन अहकामात होते हैं और उसमें से 2 लोग जाकर हाई कोर्ट को रुजू कर लेते हैं और हाई कोर्ट सस्पेंशन का ऑर्डर करता है, तो वो पूरा ऑर्डर सस्पेंड नहीं होता। सही, वो मुतलका यानी इन रिसेंट एग्जाम्पल आप देख लें कि वो जो 27 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से यूट्यूब चैनल्स बंद करने का फैसला था उसके खिलाफ जो लोग गए थे सिर्फ उन्हीं की हद तक वो ऑर्डर सस्पेंड हुआ। एब्सोल्युटली बाकी लोगों पे उसका इतलाक नहीं, जो नहीं गए उनका नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि शिबली फराज और उमर अयूब के लिए तो चलें आप कह देंगे जनाब सस्पेंड हो गया, लिहाजा उनका जो है वो इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया ज़िमनी इंतखाबात का। जो बाकी लोग हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, राय हैदर हैं, या बाकी लोग हैं, हज़रत गुल वज़ीर हैं, उनका क्यों नहीं आया? और फिर आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं 10 बजे, पहले तो लग रहा था कि आलिया नीलम साहिबा कुछ वो नहीं इनके केसेस को वो कर रही, वो पता चला है कि ज़रताज गुल वज़ीर का भी कहीं जल्द ही केस लग रहा है और PP 87 का और NA 66 का, इन दोनों का केस भी लाहौर हाई कोर्ट में एक और बेंच के पास जो है वो समाअत के लिए लग गया। तो ये चीज़ें क्या होल्ड पे चली गई हैं? डेफिनेटली होल्ड पे गई हैं। आप यानी कि देयर इज़ नो अदर जस्टिफिकेशन ना। 28 तारीख को आपने उनको डीनोटिफाई किया, 29 जुलाई को आपने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया, अब 5 अगस्त को आपने उन्होंने डीनोटिफाई किया, 13 अगस्त तक आपने कोई ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल नहीं जारी किया। अब इमरान खान साहब ने देखें 2-3 चीज़ें जो वाइब्स अडयाला जेल से हमें पता चला है कि जो आई हैं वो ये आई हैं कि अगर इस नहज के ऊपर मामला जा रहा है तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही मुलाकात होगी, ये चीज़ें अगर इसी पेस के ऊपर चल रही हैं तो फर्स्ट स्टेप पे ये होगा कि MNAs जितने भी हैं जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ के अरकान हैं और उनके पास अभी भी चेयरमैन ही है स्टैंडिंग कमेटीज़ की, तो सबसे पहले उनसे इस्तीफे हो जाएंगे। सही, ये एक लाइकली सिनेरियो है। उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप नेशनल असम्बली से ही पार्लियामेंट से निकल जाए, नेशनल असम्बली से इस्तीफों का ठीक है जी अब आप जाएं, आप 70 पे करवा लें। सही, ज़िमनी इंतखाब सारी सीटें आप कितना आपने कैंडिडेट नहीं होंगे, सारे इनके पास आ जाएंगे। और फिर पंजाब असम्बली से भी इसी पैटर्न में जो है वो काम किया जाए, तो इतना बड़ा इलेक्शन, इतना बड़ा ज़िमनी इंतखाबी मार्का चाहे जितना मर्जी नून लीग को सूट करता हो, लेकिन इस मुल्क को सूट नहीं करता। 3 प्रोबेबिलिटीज़। 1, शाह महमूद कुरैशी शायद इस वक्त ये नहीं है कि आप यानी कि एक मुतबादिल जो है वो पहुंच जाएं असम्बली में। ये तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में बात ज़बान से दें हमें कि अगर खान साहब ज़िमनी इंतखाबात में जाते, शाह महमूद कुरैशी साहब जिस रफ्तार से 9 मई को शिकस्त दे रहे हैं, तो उनकी बरियत हो जाएगी, उसका इतलाक हो जाएगा, वो बाहर आ जाएंगे और फिर वो ज़िमनी इंतखाबात में किसी एक सीट पर लड़ेंगे तो नाइब कप्तान। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि सवाल ये नहीं लोग है, ये भी कह रहे हैं ना कि वो आएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर मुज़ाकरात कर सकते हैं और इमरान खान की राय करीब हो जाएगी। लेकिन इसमें देखें देयर इज़ मेरा नहीं ख्याल कि इसमें PTI के अंदर या इमरान खान के जहन में के दिलों के हाल तो खुदा जानता है, जहन तो किसी का कोई नहीं पढ़ सकता कि उनके जहन में उनकी लॉयल्टी, इंटेग्रिटी या उसके ऊपर कोई शक हो। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है कि नहीं, हम चीज़ें इस तरह से नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे, हम इसमें बफर क्रिएट करेंगे। उनको ज़्यादा टाइम दरमियान में बहुत सारे लोगों ने लॉबिंग भी की है अपने अपोजिशन लीडर बनने के लिए, कॉर्नर मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन वो जो एक बड़ा आसान सिनेरियो हुकूमत के लिए था कि बड़े आराम से ये लोग हो जाएंगे और हमारे लोग जीत के असम्बलियों में पहुंच जाएंगे और असम्बलियों में जनाब हमारे पास बेहतरीन किस्म की मंगू टांगे वाला की जो है वो मेजॉरिटी हो जाएगी। वो प्लान लीथल प्लान था, लेकिन वो प्लान होल्ड पे चला गया। और नून लीग को भी, अभी मैंने नून लीग के लोगों से पूछा है, किसी को कुछ पता नहीं, मैंने नंबर ऑफ PMLN लीडर्स मैंने उनसे पूछा है कि भाई आप बाकी हल्के इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात, हमें तो अभी तक कोई बॉटलनेक आपके लिए आज तक तो नज़र नहीं आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये जो शराय दस्तूर पे इमारत है, यहाँ से तो आपके लिए फौरी तौर पर चीज़ें जारी हो जाती हैं। नोबडी हैज़ अ डेफिनेट आंसर कि यार इस वजह से इसको नोटिफिकेशन को, ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल के नोटिफिकेशन को रोका के। सही, अब ये सब के लिए मौमा बना हुआ है। कुछ कहते हैं कि नहीं यार देखें वो जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो वापस आएंगे या वो यहाँ पर होंगे व्हेन ही इज़ अराउंड,
तो फिर कुछ चीज़ें होनी हैं। फिर ज़ाहिर है कि ये सवाल अपने तौर पर मौजूद है कि क्या इमरान खान ने जो या पीटीआई के सर्कल से जो बात निकली है कि हमारा अगला स्टेप जो है वो कायमा कमेटियाँ और ये छोड़ना हो सकता है इसके नतीजे में, तो अब ये भांप रहे हों कि अगर हम उस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और इनको नहीं रोकते ज़मीनी इंतखाबात और इस सारे मामले को, तो फिर एक नया एक रौला खुल जाएगा। इतने हलकों में ज़मीनी इंतखाबात आप कितना कन्विंस कर लेंगे लोगों को, या इंटरनेशनली लेजिटिमेसी गवर्नमेंट की जो है। देखें, तहरीक इंसाफ का अपोजिशन की नशिस्तों पर मौजूद होना इस हुकूमत के लिए एक ज़मानत है, बिल्कुल ऐसे ही है, इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के हाँ लिए एक चीज़ मौजूद है कि हाँ अपोजिशन है, हाँ अपोजिशन बैठी हुई है, हाँ वो हाउस में मौजूद है, हाँ वो वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं, वो ऊपर देखकर अल्लाह के 99 नामों को गवाह बना के बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, हाँ वो पार्लियामेंट के गेट तक चले जाते हैं। शख्सी आज़ादी है, ये चीज़ें हैं। एक ढकोसला एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि मौजूद होती है। अलबत्ता जो शेख वकास अकरम का केस है उस पर फिर हम बाद में बात करेंगे अलहदा से। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं, जो शेख वकास अकरम साहब का केस है उसमें ऑब्वियसली ये तयशुदा बात है कि शेख वकास अकरम, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कितनी मल्टीपल FIRs हैं जिसमें वो नाअहल हो सकते हैं, सही, जिसमें उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। तो उनके लिए एक नई सज़ा क्यों मुंतखब की गई है कि पंडोरा बॉक्स खोल के पार्लियामेंट से छुट्टी के नतीजे में आप नाअहल डी सीट कर दें। हाँ, कि आप डी सीट हों तो अपनी नौयत के अनोखे वाक़यात में से, यानी एक ही वाक़या है ना इससे पहले जी जी बिल्कुल जा रहा है सोमरो साहब का, तो ये अपनी नौयत का सिर्फ दूसरा वाक़या, इसको क्यों कर किया जाएगा या अंजाम दिया जाएगा, इसके पीछे जो जो इस वक्त थेरीज चल रही हैं ना वो इतनी इंटरेस्टिंग। अलबत्ता ज़ाहिर है कि ये अगले 96 घंटों में ये कज़िया मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा। अगर तो ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल आ जाता है तमाम हलकों में, नून लीग अपने तमाम कैंडिडेट्स कर देती है तो उनके लिए, लेकिन फिल वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ ना नून लीग को सुकून और चैन की नींद है इस वजह से, ना PTI को समझ आ रही है कि ये क्यों हो रहा है, हमारा अभी तक ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल इंतखाबात का क्यों नहीं आया। देखते हैं 96 घंटे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।